देखो कल बताया था मैंने इंटर हैलोजन कंपाउंड लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था। आज क्लोरीन के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्लोरीन की जो डिस्कवरी की थी वो सीले ने की थी। हाँ, और क्लोरीन बनाने के मेथड हैं, वैसे मैं आपको बताऊँ दो मेथड है, उनको निशान लगा लेंगे आप। एक तो MnO2 की रिएक्शन HCl के साथ जब कराते हैं, इस वाला मेथड, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस पर निशान लगा देंगे और बाकी दो रिएक्शन और भी हैं उन पर निशान नहीं लगाएंगे। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ये एक तरीके से मतलब लार्ज स्केल पे क्लोरीन बनाने का मेथड है, जिसे बोलते हैं डीकन प्रोसेस, है ना। हाँ, डीकन प्रोसेस। HCl की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है, क्लोरीन का बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है। बस दो ही मेथड आपको निशान लगाने हैं, तो डीकन प्रोसेस वाला, एक MnO2 HCl वाला। ठीक है, तो क्लोरीन बनाने का मेथड है ना, क्लोरीन Cl2। क्लोरीन जो बनती है, एक तो MnO2 की रिएक्शन HCl के साथ बनती है, MnO2 प्लस HCl, क्या बनता है MnCl2 प्लस Cl2 और H2। बैलेंस करने के बाद में कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और ऑक्सीजन कितने 2, हाइड्रोजन 4, यहाँ 2 से होगी। ठीक है, एक तो मेथड ये है, इस पर निशान लगा लेना आपको। दूसरा HCl है ना, ये डीकन प्रोसेस वाला मिल गया ना, इसके जस्ट नीचे है दो रिएक्शन छोड़ के। हाँ, Cu2Cl2 की प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता है, तो Cl2 बनती है और H2O बन जाता है। ठीक है, ये हमारा डीकन प्रोसेस है। Q+ क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से नहीं 4 से, हाँ 4 से हो जाएंगे, है ना, यहाँ 2 और यहाँ बैलेंस हो। ये डीकन प्रोसेस, दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं करते। फिर जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl जो है बस फॉर्म में होती है, उसका अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो उससे बनती है बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में, NaOH बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, और आपकी क्लोरीन बनती है बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये भी ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा बढ़िया तो है नहीं, मतलब वो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड वाला प्रोसेस है। अब रही बात इसकी प्रॉपर्टी की, ग्रीनिश येलो कलर की होती है और सफोकेटिंग स्मेल होती है, पंजेंट और सफोकेटिंग, मतलब दम घोटने वाली कंडीशन होती है। ठीक है, और हवा से भारी होती है, पानी के अंदर सोल्यूबल होती है, ये तो इसकी वैसी प्रॉपर्टी है। अब रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, अगर मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो मेटल के हैलाइड बनाती है, और अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो नॉन मेटल के हैलाइड बनाती है। देखना है कि मेटल के हैलाइड जनरली आयनिक होते हैं और नॉन मेटल के हैलाइड होते हैं कोवलेंट होते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड है, समझ गए। तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, तो पहली रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, ये हैलाइड बनाती है। मेटल के साथ ले लेते हैं, जैसे हमने लिया एल्युमिनियम, और क्लोरीन क्या बनेगा, Al
Cl3 बनेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 से और यहाँ 2 से बैलेंस होगी। सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो NaCl बनाएगा, ठीक है। कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से रिएक्शन कर रहा था, मेटल के साथ होगी, नॉन मेटल के साथ। जैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, HCl, ठीक है। और फास्फोरस के साथ रिएक्शन करेगा P4 के साथ Cl2 तो क्या बनाएगा, PCl5 बनाएगा या फिर PCl3 बनाएगा। तो मैं आपको बताऊं PCl5 टूट के PCl3 बनाता है और क्लोरीन गैस बनती है। यस सर, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 PCl5 बना, 4 से 4 से 20, यहाँ कितने से 10 से कर दो, ठीक है। ये मैंने 2 साथ इसलिए क्योंकि डीकंपोज हो गए, बना देता है। इसकी रिएक्शन से कराता है तो PCl3 बनता है, ठीक है। तो मैंने दोनों कंबाइंड लिखे, जैसे मैंने सल्फर डाइऑक्साइड का लिखा था ना, और वही सल्फर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सल्फर Cl2 बता था H2Cl2 बता था है, समझिए। HCl को इस तरीके से बनाता है, HCl6 वो बना लेता है 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। और कार्बन के साथ रिएक्शन करवा दो Cl2 की, क्या बना देगा, CCl4 बनाएगा। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से मेटल के साथ रिएक्शन करता है, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है। देख लो अपनी काम में, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड, आयरन के साथ फेरिक क्लोराइड, फास्फोरस के साथ ट्राइक्लोराइड, सल्फर के साथ है ना H2Cl2, और इसी तरीके से कार्बन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रोजन के साथ HCl वो लिख रहा होगी, और H2S के साथ ये मतलब कंपाउंड के साथ करा रखी सल्फर रिलीज करता है, ठीक है। और जैसे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके साथ कार्बन रिलीज करता है। तो ये जो रिएक्शन है इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ, आगे की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब आगे रिएक्शन है अमोनिया के साथ रिएक्शन इसकी, और अमोनिया के साथ एक अमोनिया के एक्सेस में है, एक क्लोरीन की एक्सेस में है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलो आप देखें NH3 और Cl2 ये एक्सेस में है, इसकी अधिकता है और ये डिफिशियंसी में है, साथ में हो जाएगी। यहाँ आता है NH4 Cl और नाइट्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। और अगर NH3 यही रिएक्शन है सेम और Cl2 ये एक्सेस में होगा, बैलेंस हो जाएगी बात। तो यहाँ बनता है NCl3। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्लोसिव होता है, मतलब ये धमाका कर देता है जब भी बनता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। और जो HCl वगैरह बाहर निकलेगा वो निकाल देंगे, ठीक है। तो इन दोनों पे निशान लगा लेंगे आप, HCl नहीं लिखा मैंने वहां, ठीक है, HCl भी लिख लेंगे, HCl, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस है ना, बैलेंस कोई बड़ा मैटर नहीं, ये दूसरे वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये वाली है, तो दोनों इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पता कैसे मिलेगा आपको, ये मिलेगा और यही कंडीशन लिखी हुई मिलेगी, ये बात बताओगे अमोनियम क्लोराइड N2 बनाना है ना। वो क्या होगा, कंप्लीट करो रिएक्शन में, तो कंप्लीट कर दिया था, बाई चांस बैलेंस ना हुई, बाई चांस बैलेंस करो पहले तो, ना हुई तो नंबर मिल जाएगा आपको एक, ये भी ये दे देगा, ये कंडीशन दे देगा, एक्सप्लोसिव बनेगा, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ठीक है, तो इसके पैरा पर निशान लगाएंगे आप, जो थ्योरेटिकल पैरा है, इस रिएक्शन को तो लगा लेंगे आप। With the excess of ammonia, chlorine gives the nitrogen ammonium chloride. Where is the excess of chlorine, nitrogen trioxide, explosive stopped. ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से बदल जाता है कि when ammonia react with chlorine gas in excess, ठीक है, what happen, तो ये भी पूछ सकता है इस तरीके से। तो एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बनता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ठीक है। अब आगे की दो रिएक्शन और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक तो कोल्ड के साथ है, कोल्ड और डाइल्यूट के साथ, एक हॉट और कंसंट्रेट के साथ है। बस थोड़ा सा एक प्रोडक्ट डिफरेंट है, बाकी दो सेम ही है ना। NaCl दोनों में बनना है और पानी दोनों में बनना है। एक में NOCl बनेगा, एक में NCl3 बनेगा, इतना फर्क है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये देखो यहाँ पे रिएक्शन विद, ये इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शन, इसके साथ NaOH के साथ, देखो NaOH प्लस क्लोरीन गैस, और ये पहली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वेलो फॉर्म रिएक्शन आएगा ना पाएगी NaOH, और यहाँ है कोल्ड और डाइल्यूट, कोल्ड भी है और डाइल्यूट भी है, ठंडा और डाइल्यूट। यहाँ बनेगा NaCl, बैलेंस हो जाएगी बाद में, NOCl और प्लस H2O बनेगा, ठीक है। दूसरा NaOH प्लस Cl2, यहाँ है हॉट और कंसंट्रेट है ना, ये हॉट और कंसंट्रेट है, यहाँ बनेगा बस ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, ये NaCl तो इक्वल टू NaClO3 सोडियम क्लोराइड और प्लस H2O, चेंज क्या है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। बाकी दोनों दो सेम है, तो ये दोनों रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। और रही बात ब्लीचिंग पाउडर बनाने वाले रिएक्शन भी ठीक ठाक है ना। रिएक्शन विद क्विकलाइम है ना, रिएक्शन विद ब्लैक लाइन, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, यहाँ बनता है CaCl2 प्लस CaOCl का होल ट्वाइस और H2O, CaCl2 CaOCl का होल ट्वाइस, ठीक है। बैलेंस करने के लिए दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्लोरीन में भी ब्लीचिंग पाउडर। आप जो छोटी क्लास में पता क्या पढ़ते हैं आप, ये तो जो तो है ये गायब है वहां से, और ये फॉर्मूला बदला हुआ है, वहां है CaOCl2 पढ़ाना आपने 10th में, वहां ये गायब है, और बैलेंस भी नहीं करना है ना, ये भी इसी का फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ सिलेबस बदला तो रिएक्शन भी बदल गई, वो भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो ये भी ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं आई हुई है, पर वाली 4 रिएक्शन जो मैंने बताई वो आई हुई है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, यस सर, ठीक है। ये भी दो रिएक्शन कोई ज्यादा खास नहीं है, 2 क्या 4 लिख दो यहाँ पे,
3 लिख दो, 2 लिख दो, ये कोई सी भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर। अब आगे देखो, अगला जो पैराग्राफ लिखा हुआ है आपके एग्जाम में, क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूज इट्स येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl HOCl, कल भी बताई थी रिएक्शन। यहाँ पे जो HOCl बनता है ना, क्लोरीन वाटर है ना, गिव द रीजन क्लोरीन वाटर एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको क्या लिखना है, देखो अब हम इसका आंसर बताएंगे। और ये रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आती है, थोड़ा हाई लेवल पे जाने के बाद यानी आएगी, ठीक है। हाँ, क्लोरीन और प्लस पानी और क्या बनेगा, HCl प्लस HOCl, समझ गए। क्लोरीन वाटर एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गिव द रीजन। When chlorine react with water form HCl will be decomposed in HCl and nascent oxygen. Due to the liberation of nascent oxygen, chlorine water act as a oxidizing agent. Hence, आ जाओ आगे चलो, है ना, क्लोरीन वाटर की बात कर रहा मैं, यहाँ ले लो कलर सब्सटेंस। क्लियर, क्या ले लिया, कलर सब्सटेंस और नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दो, उससे केमिस्ट्री निकल देगा कलर लेस, समझ गए। हैंस क्लोरीन वाटर एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इस पैरा पर निशान लगा देंगे आप। नेसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पांसिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन, बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट है, आया होगा क्वेश्चन में। और फिर जाहिर सी बात है, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में चेंज कर देता है, और सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में चेंज कर देता है, और सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर देता है, और आयोडीन को आयोडिक एसिड में चेंज कर देता है ना, समझ गए। और पानी के साथ रिएक्शन होगी ये सारी, बस पहले वाली में नहीं आने का पानी की, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। क्लियर, तो इन रिएक्शन पे भी निशान लगा लेंगे। क्या बताया मैंने, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में चेंज कर देंगे। फेरस सल्फेट में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, फेरिक सल्फेट में +3। आयोडीन को आयोडिक एसिड में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, आयोडिक एसिड में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, निकाल के दे देना, ठीक है। और सल्फर की सल्फर डाइऑक्साइड में +6 और सल्फ्यूरिक एसिड में +6, सॉरी +4 सल्फर डाइऑक्साइड में और उसमें +6, ठीक है। और ये ब्लीचिंग एजेंट बताई थे मैंने, क्लोरीन वाटर है ना, ऑक्सीजन रिलीज करा, कलर कंपोनेंट, ये जो नीचे लिख रहे हैं रिएक्शन, ये मिल गई ना। तो इन चारों रिएक्शन पे निशान लगा लेंगे आप। फिर इसके यूज पे आ जाओ, यूज पे देखो, फॉर द ब्लीचिंग वुड पल्प रिक्वायर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेपर एंड रेयान, ठीक है। ये तो रेयान एक थ्रेड होता है, धागा होता है। ब्लीचिंग कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, है ना। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये तो बाद की बात है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज CCl4 CCl3 क्लोरोफॉर्म DDT वगैरह, ये भी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है, ठीक है। ये पोर्शन सिलेबस से डिलीट हो चुका है जो DDT वगैरह के बारे में है ना। इन स्टिलिंग ड्रिंकिंग वाटर, पानी को प्योरीफाई यानी कि जर्म फ्री बनाने में, और कुछ पॉइजनस गैसेस पे निशान लगाएंगे आपस, है ना, ईयर गैस और फॉस्जिन गैस, इन्हें बनाने में काम आता है, समझ गए। फिर है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हमने बनाया गया पीछे, है ना। देखो ये बनाना है HCl,
अब HCl के बारे में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है? हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन करा दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, हैं? समझ गए? तो इस तरीके से बना सकते हो आप। बनाने के और बहुत सारे मेथड हैं। देखो सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा दो, एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी, HCl बन जाएगा। सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन NaCl से करा दो, HCl बन जाएगा। ठीक है। और वही बात इसकी प्रॉपर्टी की, HCl जो है अपने आप में क्या है, एसिड है, तो पानी में घुलने का H+ आयन देता है। तो प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है सबको, है ना, H+Cl-। फिर जो है ना HCl जो होता है वो अमोनिया के साथ अमोनियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? अमोनियम क्लोराइड कंबाइंड हो गया। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? सब्लिमेट होता है। क्लियर? फिर आ जाओ नीचे, ये वाला एक्वारेजिया। ठीक है, ये दो रिएक्शन है गोल्ड के साथ, प्लेटिनम के साथ। जो मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या किसी दूसरे एसिड में नहीं घुलती वो एक्वारेजिया में घुल जाती है। और एक्वारेजिया क्या होता है? 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 का जो मिक्सचर होता है ना, 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 का जो मिक्सचर होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। ठीक है। और एक्वारेजिया के अंदर जो वैल्यूएबल मेटल होती हैं, गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह, सिल्वर वगैरह, वो डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है। तो ये रिएक्शन, दो रिएक्शन है इसकी, गोल्ड और वही आपका नाइट्रिक एसिड और HCl। इसकी क्या है? ओरिक क्लोराइड बनना है यहाँ पे, AuCl4 सॉरी, और यहाँ प्लेटिक क्लोराइड बनना है। तो जो नोबल मेटल होती हैं, कम रिएक्टिव होती हैं, वो इसमें डिसॉल्व हो जाती हैं। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो वीक साल्ट होता है ना, उन्हें डिकम्पोज कर देता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट, ये तो आप पीछे पढ़ चुके, ये रिएक्शन ये 10th में पढ़ चुके आप। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, बाइकार्बोनेट है ना, उन्हें कहीं में चेंज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। जैसे सल्फाइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा इसमें। तो ये रिएक्शन आप पीछे पढ़ चुके। अब रही बात इसके यूज की, HCl के। HCl का यूज लेबोरेटरी में किया जाता है। एसिड है ना, ये रिएजेंट का काम करता है बस, और तो कोई खास ज़्यादा यूज है नहीं इसके। वैसे तो इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, बहुत सारे कंपाउंड बनाने में यूज किया जाता है। क्लोरीन बनाने में लिख रखा है इन्होंने, और एक्सट्रैक्शन ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्योरीफाई बोन ब्लैक, मेडिसिन में और लेबोरेटरी एजेंट में। अब इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, HCl रिएक्ट विद फाइनली पाउडर आयरन, इट फॉर्म फेरस क्लोराइड नॉट फेरिक क्लोराइड। अब जब इसके साथ आयरन के साथ HCl रिएक्शन करता है ना, तो फेरस क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना, वो आयरन को फेरिक क्लोराइड में चेंज होने से रोकती है। क्लियर? तो जब HCl किसके साथ रिएक्शन करता है? आयरन के साथ रिएक्शन करता है, तो जो हाइड्रोजन रिलीज होती है वो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होने से रोक देती है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया ना? तो ये थी हमारी इसकी प्रॉपर्टी। अब ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन है ना, हेलोजन के ऑक्सो एसिड, ये टेबल देखेंगे आप। जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, HOF। क्लोरीन सारे बनाता है, HOCl
HOClO, HOClO2, HOClO3, 4 ऑक्सो एसिड बनाता है। और यहीं से क्वेश्चन आता है। ये फिगर दे रखी ना, ये सारे के सारे फिगर आपको अपनी नोट कर लेनी है, चारों इंपॉर्टेंट है। और रही बात ब्रोमीन की, ब्रोमीन 3 बनाता है, HOCl, HOBr, HOBrO नहीं बनाता, HOBrO नहीं बनाता, HOBrO2 बनाता है, HOBrO3 बनाता है। आयोडीन भी इसी तरीके से है, वो भी सेकंड वाला नहीं बनाता है, HOI बनाता है, HOIO नहीं बनाता, HOIO2 बनाता है, HIO3 बनाता है। ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में बता चुका पहले ही। ठीक है, और एक टेबल बनी हुई है ना आपकी किताब में वाली, ठीक है, इस पर निशान लगाएंगे, जाना कहूंगा। ये है ना ClF3, इस पर निशान लगाएंगे, BrF3, ये सारे के सारे एक जैसे ही हैं, IF3, ICl3, सारे 3 वाले हैं, है ना। तो एक तो इसका मतलब इसकी पूछता है शेप, ये जो स्ट्रक्चर लिखी ना सामने, बस ये शेप आपको पता होनी चाहिए। क्या दे देगा आपको, ClF3 दे दिया, वो क्या होगा, तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो आपको कैसी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, इस तरह की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। ये दिखाई दे रही ना सारों की टी शेप होती है, क्लियर। सारों के निशान लगा के सबकी टी शेप होती है। फिर 5 वाले IF5, BrF5, ClF5, ठीक है। तो इनकी सबकी शेप स्क्वायर पिरामिडल होती है, स्क्वायर पिरामिडल, इस पर निशान लगाएंगे। IF7 पे पेंटागोनल बाय पिरामिडल। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन नहीं आता।